उनके मधुर वाणी से जो कथा होती है, ऐसा लगता है जैसे हम खाटू श्याम में ही बैठे हैं। 3 बजे शुरू होगी और मैं सभी शाम प्रेमियों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि कल कृपया समय पे रामलीला ग्राउंड कैलाशपुरी चौक पे पहुंचें। और बहुत ही आनंद आ रहा। वो तो आपने भी आज पूरे दिन देखा, भाई जाने का मन नहीं कर रहा था किसी का भी उठने को। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो पालम के कैलाशपुरी रामलीला मैदान में श्री श्याम कथा का आयोजन जो है वो चल रहा है और यहाँ पर स्वामी श्री संजय प्रभाकर जी महाराज के मुखमंडल से भक्त जो हैं वो इस शाम कथा का जो गुणगान है वो सुनेंगे। और ये कथा जो है 21 तारीख से 23 तारीख तक तो है वो कैलाशपुरी के रामलीला मैदान में जो है वो जारी रहेगी। तो आप सभी भक्त जो है वो श्याम बाबा की कथा सुनने के लिए और उनके कथा का गुणगान करने के लिए जो है वो यहाँ पर पहुँच सकते हैं। कथा के जो आयोजक है उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे इस कथा के बारे में और महाराज के बारे में। तो लिए चलते हैं आपको इस श्री श्याम कथा में और देखेंगे कि किस तरीके से जो कथा है वो लोग सुन रहे हैं और कैसे उसका आनंद जो है वो उठा रहे हैं। तो लिए चलते हैं आपको इस श्री श्याम कथा रामलीला मैदान कैलाशपुरी चौक पे। पालम के रामलीला मैदान में श्री श्याम कथा और संकीर्तन का आयोजन हो रहा है। 21, 22 और 23 अप्रैल को दोपहर 2 बजे से ये कथा प्रारंभ होती है और आपको लिए चलते हैं उस पंडाल में जहाँ पर महाराज जी अपने मुखमंडल से सुंदर श्री श्याम कथा का गुणगान करने के लिए यहाँ पर विराजमान हैं। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर पंडाल सजा है और जैसे ही आप प्रवेश द्वार पर पहुँचते हैं भगवान गणपति की मूर्ति आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। शुरुआत सबसे पहले भगवान गणपति से ही की जाती है। तो सबसे पहले गणपति के दर्शन करने के बाद कथा पंडाल में प्रवेश करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भक्त हैं वो बैठे हुए हैं और आनंद ले रहे हैं श्री श्याम कथा का। पालम के कैलाशपुरी में रामलीला मैदान में और महाराज अपने मुखमंडल से सभी भक्तों को श्री श्याम कथा का रसपान कराते हुए यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। और बहुत ही सुंदर श्याम दरबार सजा है और बहुत ही सुंदर पंडाल यहाँ पर सजा है जहाँ पर महाराज भक्तों को श्री श्याम कथा सुना रहे हैं। तो देखिए ये पंडाल जो है वो भी बेहद ही खूबसूरत यहाँ पर सजा है और लगातार श्री श्याम कथा का गुणगान करते हुए आपको दिखाई देंगे। बहुत ही सुंदर पंडाल सजाया गया है, बहुत ही सुंदर श्याम कथा चल रही है। और यहाँ पर आप देखिए कि भक्त जो हैं वो बहुत ही ध्यान मगन होकर श्याम कथा का आनंद लेते हुए यहाँ पर आपको नज़र आएंगे और बहुत बड़ी संख्या में जो है वो भक्त यहाँ पर श्री श्याम कथा का गुणगान सुनने के लिए पहुँचे हैं। महाराज श्री के श्रीमुख से बहुत ही आनंद आया। मन तो बिल्कुल नहीं है कि कथा को विश्राम दिया जाए। आज भी ऐसा लग रहा था जैसे खाटू धाम यही बन गया है, लेकिन आज संख्या कल पूरी होनी चाहिए। सब अपने साथ 4-5 लोगों को लेकर आए। हमारे बीच में कुछ हमारे क्षेत्र के मौजूद लोग हैं और जैसे कि आप जानते हैं जो भी कथाएं होती हैं इन सब में बिगड़ सहयोग के कुछ नहीं होता। तो मैं चाहूँगा कि उनको मैं एक बार मंच पे बुलाऊँ और महाराज श्री से आशीर्वाद दिलाऊँ। हमारे बीच में हमारे भाई श्री महेंद्र दहिया जी हैं, श्री राम स्टोर के जो मालिक हैं। मेरा उनसे निवेदन है कृपया मंच पे आए भाई श्री राम दहिया जी।
हमारे बीच में राजू प्रधान जी और उनकी धर्मपत्नी हमारे बीच में हैं। मेरा उनसे निवेदन है राजू प्रधान जी और उनकी धर्मपत्नी भी मंच पे आए। और राजू भाई जी ने कहा कि पानी की जो भी व्यवस्था होगी, जितना भी लगेगा, जो भी 3 दिन होगा, वो सब इनकी तरफ से सेवा होगी। जोरदार तालियां करें इनके लिए। श्री रामअवतार चौहान जी भी हमारे बीच में, मेरा उनसे भी निवेदन है कृपया मंच पे आए। श्री रामअवतार चौहान जी। बेदी जी हमारे बीच में है, मेरा निवेदन करते हुए मंच पे आए। बीच में श्री राम वेल्डिंग वाले हमारे श्री राम भाई श्री राम जी। अब श्री राम जी अगर यहाँ पधारे हुए हैं कथा में तो मंच पे बुलाना तो बनता है। भाई श्री राम जी कृपया मंच पे आए। श्री खाटू श्याम बाबा की चालीसा सबको मुफ्त वितरित की जाएगी, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग आए और साथ में अपने लोगों को भी सीखे आए। जितने ज्यादा लोगों को आप लाएंगे उतना पुण्य आपको प्राप्त होगा। भाई श्री राम जी श्री राम वेल्डिंग वाले बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के लिए हमारे हमारे बुजुर्ग हमारे ताऊ जी पंडित जी पीछे बैठे हैं। मेरा उनसे निवेदन है कृपया मंच पे आए। इसके बाद हम आरती की तरफ चलेंगे। और फिर एक बार आपसे निवेदन कर रहा हूं कि कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। सिर्फ 2 दिन की कथा और है, कल और परसों की। और सब अपना एक नियम बना ले कि मुझे अपने साथ 4 लोगों को लेकर आना है। मेरे साथ इस समय वीरेंद्र देव शर्मा जो श्री श्याम कथा के मुख्य आयोजक है, उन्हीं से जान लेते हैं इस कथा के बारे में और कब से कब तक जो है वो चलने वाली है और किनके मुखमंडल से जो है हम श्री श्याम कथा जो है वो सुनने वाले हैं। भक्त सभी को जय श्री श्याम। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 21, 22 और 23 तारीख को रामलीला ग्राउंड कैलाशपुरी चौक पे श्री श्याम कथा का आयोजन किया गया है। यहाँ पे हम लोग भागवत कथा भी करा चुके हैं, राम कथा भी करा चुके हैं, बहुत सारे कीर्तन भी करा चुके हैं, जागरण भी करा चुके हैं। और मन में आया अचानक कि भाई चलो क्यों ना श्याम बाबा की कथा कराई जाए। हमारे भाई रघुवीर शर्मा जी ने हमसे बात करी कि भाई बड़ी इच्छा है भाई हम श्याम बाबा की कथा कराएं। तो हमने आपस में सलाह करी और जो ये श्याम कथा के लिए हमने विचार किया और ये कथा हमने शुरू कराई। और कथा के जो कथा व्यास हैं वो संजय जी हैं जो खाटू श्याम से ही हैं। महाराज जी बहुत ही सुंदर कथा करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो स्कंद पुराण में जो पौराणिक जो कथाएं हैं उसी को बताते, जो नई नई कहानियाँ आप और हम जो सुनते रहते हैं वो कहानियाँ ना होके जो सत्य पे आधारित कथा है उस कथा का मंचन यहाँ पे करते हैं। कथा का श्रवण करके लोगों को बहुत अच्छा लगता है। उनके मधुर वाणी से जो कथा होती है ऐसा लगता है जैसे हम खाटू श्याम में ही बैठे हैं। आज कथा का प्रथम दिवस था और जब विश्राम कथा किया गया तो किसी का मन नहीं था कि आज कथा का विश्राम किया जाए। सबको इतना आनंद आ रहा था, पर मजबूरी है क्योंकि जो बहन बेटियां हमारे बीच में होती हैं उनके अपने घर के कार्य भी करने होते हैं, तो विश्राम करना पड़ा। और ये कथा रोज़ाना 3 बजे शुरू होगी, कल भी 3 बजे शुरू होगी। और मैं सभी शाम प्रेमियों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि कल कृपया समय पे रामलीला ग्राउंड कैलाशपुरी चौक पे पहुँचें और श्याम बाबा की कथा सुने। खुद तो आएँ और अपने साथ 4 लोगों को और लेके आए और यहीं पे आप अपना खाटू श्याम बनाएं। तो मेरे साथ रघुवीर शर्मा जी हैं, उनसे जान लेते हैं इस शाम जो कथा आयोजित हो रही है कैलाशपुरी रामलीला मैदान में। सबसे पहले आप सबको जय श्री श्याम।
ये कथा हमने है ना सबसे पहले श्याम बाबा के वहाँ सुनी थी, उसके बाद हमने सागरपुर सुनी। फिर महाराज जी को देख के मेरे को भी मन में विचार आया, मैंने देव भाई से बैठ के विचार किया भैया एक बार बैठ के हम अपने यहाँ कैलाशपुरी भी करें। तो पहले तो हमारा विचार था कि भाई ये छोटे रूप से हमारे वहाँ एक डेसू ऑफिस के सामने पार्क है, जिसमें एक बार आप भी गए थे, वहाँ पे करी जाए। लेकिन फिर कुछ कहा भी ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिले, इसलिए हमने कैलाशपुरी के चौक पे मनीष भाई से बात करी, इनका टेंट था, अगर भाई आप टेंट पे मतलब हमारा सहयोग करो तो हम यहाँ पे करें। तो मनीष भैया ने टेंट भी हमारे लिए फ्री करा। तो इसके आप सबके सहयोग से हमने है ना यहाँ श्याम बाबा के प्रोग्राम यहाँ पे रचा और बहुत ही आनंद आ रहा। वो तो आपने भी आज पूरे दिन देखा, भाई जाने का मन नहीं कर रहा था किसी का भी उठने को, पर समय के अभाव से सबको जाना। जय श्री श्याम। ये जो मनीष जी जो है हमारे लड्डू गोपाल टेंट हाउस के जो मालिक हैं, आ जाओ। वाकई में हम छोटे रूप में कर रहे थे। फिर एक बहुत बड़ा सहयोग की बात हुई कि भाई क्योंकि टेंट का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, पड़ जाता है, टेंट का खर्चा लाखों में जाता है। तो ये था कि भाई इतना जो सब कुछ करना हो कैसे होगा। तो हमने मनीष जी को बोला, मैंने मनीष भाई ऐसे ऐसे बात है, और हमने इनको ये बोला कि हम टेंट का आपको कुछ नहीं देंगे, श्याम बाबा की कथा करानी है। और ये मनीष भाई हमारे छोटा भाई है, इसने एक ही जवाब दिया, भैया कथा करो, पैसे की कोई बात ही नहीं है। श्याम बाबा इनको और तरक्की दे, ये बहुत आगे जाएं। और मैं सबसे एक निवेदन भी करूंगा, बहुत सरल स्वभाव का मेरा छोटा भाई है, लड्डू गोपाल टेंट हाउस है, इसका कोई भी कार्य हो आप इससे कार्य कराओ और आप खुश हो जाओगे। जो क्षेत्र में जितने भी टेंट हाउस हैं उनसे सस्ता और उनसे अच्छा कार्य करेगा। और ख़ासकर जो भक्ति भावना धार्मिक प्रोग्राम है उनमें कोई रेटो वाली बात नहीं होती, और उसमें तो जैसे आप कहो वैसे ये काम करता है। और मैं धन्यवाद करता हूँ भाई हमारे राकेश वर्मा जो हमारे एंकर हैं पालम न्यूज़ के, कि हमारे हर प्रोग्राम को हम चाहे छोटा प्रोग्राम करें चाहे बड़ा प्रोग्राम करें, हर छोटे बड़े प्रोग्राम को वो कवरेज करते हैं और इतने अच्छे से उसको लोगों के बीच में दिखाते हैं कि और लोग को ना मोरल अप होता है। और वो भी चाहते हैं कि यार जैसे देव भाई कर रहे हैं, बालाजी वाले रघुवीर जी कर रहे हैं, हमारे लड्डू गोपाल टेंट हाउस वाले कर रहे हैं, और जैसे राकेश जी हमारे इसमें मदद करें, क्यों ना हम भी आगे आके ये कार्य करें। और देखिए, और हमारा और आपका सबका मोटो यही है कि लोगों में जागरूकता आए और लोग धार्मिक और सामाजिक कार्यों में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, कैलाशपुरी, रामलीला मैदान।